नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री जयदयाल जी यानी सेठ जी के पत्रों पर आधारित है, जिसमें एक साधक ने उनसे भगवत प्राप्ति के उपाय के संबंध में प्रश्न किया था। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो उस पत्र में उन्होंने 10 प्रकार के उपाय बताए थे। वे अपने पत्र में लिखते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्रोक्त उपाय को निष्काम भाव से अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्रीत्यर्थ काम में लाने से यथा समय मनुष्य भगवत प्राप्ति को करके जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। जिसमें से पहला है धृति। किसी प्रकार का भी संकट आ पड़ने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना। जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और पारलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है क्षमा। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने और दिलवाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने दिलाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। तीसरा है दम। दम का मतलब साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु इस श्लोक में इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यह दम शब्द से श्रम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। तो मन को वश में किए बिना भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव है। गीता के 6 अध्याय 36वें श्लोक में भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से मन का वश में होना बतलाया है। ये रही तीसरी बात। अब चौथा उपाय है मन वाणी से शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना। चौथा। पांचवा शौच है। शौच की थोड़ी व्याख्या ये है कि बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। एवं राग द्वेष दंभ कपट तथा वैर अभिमान और विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। छठा उपाय है निग्रह यानी इंद्रिय निग्रह। दम इंद्रियों को उनके विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में इच्छा अनुसार न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना, इंद्रिय निग्रह। ये छठा उपाय था। सातवां उपाय है धी यानी बुद्धि। सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि को जो सत्संग सत्शास्त्रों के अध्ययन, भगवत भजन और आत्म विचार से उत्पन्न होती है तथा जिससे मन परमात्मा में लगता है और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। धी ये रहा 7वां उपाय। 8वां है विद्या। वह आध्यात्म विद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है और जो मनुष्य को अविद्या से छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। ये 8वां। 9वां है सत्य। यथार्थ और प्रिय भाषण। अंतःकरण और इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना तथा ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो गया। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का अहित करने वाला भी ना हो। 10वां और आखिरी है अक्रोध। अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार न होना। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देते, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। ये 10 उपाय थे जो श्री सेठ जी ने अपने पत्रों में लिखे थे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।